जय श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, ये कथा है श्री कृष्ण की, जिसने अगासुर का वध किया। ठीक है। एक दिन प्रातःकाल भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों सहित जंगल की सैर करने की इच्छा प्रकट की, जहाँ एकत्रित होकर सब लोग एक साथ कलेवा कर सके। ज्यों ही सोकर जगे तो उन्होंने महिष सिंह बजाया और अपने मित्रों को बुलाकर एकत्रित किया। वे सब बछड़ों को आगे करके जंगल के लिए रवाना हुए। इस प्रकार कृष्ण ने अपने 1000 ग्वाल मित्र एकत्रित कर लिए। उनमें से हर एक छड़ी बांसुरी सिंह और कलेऊ का झोला लिए था। उनमें से प्रत्येक 1000 बछड़ों की रखवाली कर रहा था। उस शेर से सभी बालक अत्यंत प्रमुदित प्रतीत हो रहे थे। उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों के प्रति चौकन्ना था। लड़के सभी तरह से स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वे फूल, पत्तियां, डाले, मोर पंख और विभिन्न स्थानों से गेरू एकत्रित करने लगे और विभिन्न प्रकार से अपने आप को वस्त्राभूषित करने लगे। जंगल में जाते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुराकर तीसरे के पास पहुंचा देते और वे बालक जिसका कलेऊ चोरी हो गया होता, जब यह जान जाता तो वह वापस पाने का प्रयत्न करता, किंतु तब एक लड़का दूसरे के पास उसे फेंक देता। बच्चों के बीच इस प्रकार खिलवाड़ बाल लीलाओं के रूप में चलता रहा। जब भगवान कृष्ण कोई सुंदर दृश्य देखने के बहाने आगे दूर चले जाते तो उनके पीछे के लड़के दौड़कर उन्हें छूने के लिए प्रयत्नशील होते। इस तरह भारी होड़ लग जाती कि एक कहता मैं कृष्ण को पहले छूऊंगा, तब तक दूसरा कहता कि अरे तुम नहीं जा सकते, कृष्ण को पहले मैं चाहूंगा। कुछ अपनी बंसी बजा रहे थे और कुछ महिष सिंह द्वारा नाद उत्पन्न कर रहे थे। उनमें से कुछ प्रशंसा पूर्वक मोरों का पीछा करने लगे, कुछ कोयल की बोली का अनुकरण करने लगे और कुछ लड़के आकाश में उड़ते पंछियों की छाया का अनुसरण पृथ्वी पर करते हुए उसके साथ साथ चलने लगे। कुछ बंदरों के पास जाकर उनकी बगल में चुपके से बैठ गए और कुछ के मोर नृत्य करने लगे और कुछ बंदरों को पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलते, और जब बंदर वृक्षों पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते, और कुछ लड़के यमुना तट पर मेंढकों से खेलते। जब मेंढक डर के मारे पानी में कूद जाते तो वे भी उनके पीछे डुबकी लगाते, और जब वे पानी में अपनी ही परछाई देखते तो पानी के बाहर निकल आते, खड़े होकर अनुकरण करते, व्यंग करते और हंसते। वे सूखे एक कुएं के पास जाकर जोर से शब्द करते और जब प्रतिध्वनि आती तो वे गाली देकर हंसते। जैसा कि भगवान वे स्वयं भगवद गीता में कहा कि अध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ पर किसी कथन की पुष्टि में भगवान कृष्ण जो अपने शरीर तेज से निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले हैं, भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं वे उन्हें केवल सुंदर बालक के रूप में ग्रहण करते हैं, फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। पुण्यों से संचित होने पर भी वे ग्वाल बाल भगवान की संगति करने का लाभ उठा पाए, और भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग का अनुमान कौन लगा सकता है। वे उन भगवान को साक्षात अपने सुमुख देख रहे थे, जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। ये कृपी वे प्रत्येक हृदय में विराजमान है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भले ही कोई कृष्ण की खोज में वेदों और उपनिषदों के पन्ने लपेटता रहे, किंतु यदि उन्हें किसी भक्त की संगति करने का सुयोग प्राप्त हो जाता है तो वे भगवान का साक्षात देख सकता है। पूर्व जन्मों के पुण्यों को संचित करते रहने से ग्वाल बाल श्री कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। वे ये कहीं भी
नहीं जान पाए कि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं, अपितु वे उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तो अगासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वे कृष्ण को खेलते न देख सका और अंततः उन्हें मार डालने के विचार से वे बालकों के समक्ष प्रकट हुआ। और ये अगासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी तक भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घायु बनने के लिए अमृत पान करते रहते थे, किंतु वे इस अगासुर से कांपते रहते थे और आश्चर्य करते रहते कि इस असुर का वध कब होगा। यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए अमृतपान करते, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हें अपनी अमरता पर विश्वास न था। दूसरी ओर कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल वालों को दूर असुरों का भय न था और वे भय से मुक्त थे और मृत्यु से रक्षा करने के सारे बहुत ही प्रबंध अनिश्चित होते थे। किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित भक्त हो तो उसकी अमरता निश्चित है। ये अगासुर कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वे पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया कि इस कृष्ण ने मेरे भाई तथा मेरी बहन का वध किया, अब मैं इसे इसकी साथियों और बछड़ों सहित मार डालूंगा। अगासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया था, अतः वे दृढ़ संकल्प करके आया था। अगासुर सोचने लगा कि जब वह अपने भाई की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि पिंड दान देगा और ग्वाल बालों समेत कृष्ण को मार देगा तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः मर जाएंगे। सामान्यतः ग्रस्तों के जीवनधार उनके बच्चे ही होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेमवश उनके माता पिता भी मर जाएंगे। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अगासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। सामान्यतः सारे असुर सभी प्रकार की योग शक्ति अर्जित करने में पटु होते हैं। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छानुसार अपना विस्तार कर सकता है। अगासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। ऐसा कर शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान फैला लिया और कृष्ण और बलराम समेत पर्वत समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा से रास्ते में लेट गया। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने ओंठ पृथ्वी में से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला ओंठ पृथ्वी पर गिरा पर था और ऊपरी ओंठ बादलों से अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे। उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रेरित हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और वह अधड़ के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखों में अग्नि निकल रही थी और पहले तो बालकों ने समझा कि ये कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने परखने पर यह लगा कि ये कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगी कि ये मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है, जैसे इस प्रकार बैठा हो मानो हम सबको निगलना चाह रहा हो। जरा देखो ना, कहीं ये बड़ा सर्प तो नहीं जिसने हम सबको खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। उनमें से एक बालक बोला, हाँ तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी ओंठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और इसका निचला ओंठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह में दाईं और बाईं ओर तो देखो, इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है। उसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। ये लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ है और इसके मुंह के भीतर जैसे ही अंधकार है, जैसा ही पर्वत गुफा के भीतर होता है। ये गर्म हवा तो अंदर
जैसी बह रही है उसकी श्वास से है, और उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसी दुर्गंध उसके हाथों की गंध है। फिर उन सबों ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सबके मुंह में एक साथ प्रवेश कर चले तो भला ये हम सबको कैसे निगल पाएगा, और यदि हम आप उन सबको निगल ही भी जाए को कृष्ण को कैसे निगल पाएगा। कृष्ण इसे तुरंत मार डालेगा, जैसा कि उन्होंने बकासुर को किया था। इसी प्रकार बात करते हुए उन्होंने कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़े और भीम का सत के मुंह में घुसे। इस बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले कृष्ण समझ गए कि ये मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है। अभी वे योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरण मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए कि सारे बालक अपनी गौ तथा बछड़ों समेत सबके मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए, किंतु कृष्ण नहीं जा पाए। वे असुर कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था कि मेरे भैया तथा बहनों को मारने वाले कृष्ण के अतिरिक्त सभी मेरे पास आ चुके हैं। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की आश्वासन है, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उसके हाथ से निकलकर विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं, तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे और उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए, बालकों और बछड़ों को किससे बचाया जाए। यद्यपि कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण न था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे कि अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुंह में प्रविष्ट हो गए। जब कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता और जो तमाशा देखने के लिए बादलों में पीछे छिपे थे हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अगासुर के सारे मित्र विशेषतया कंस, जो मांस तथा वृक्ष का भोजन करने के आदि थे, ये सोचकर भी कृष्ण असुर के भीतर मुंह के भीतर चले गए और प्रशंसा व्यक्त करने लगे। जब ये असुर कृष्ण तथा उसके साथियों को चूर्णित करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तार करना प्रारंभ किया, और यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्ध होने लगा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी। तुरंत ही उसकी श्वास रुक गई और उसकी प्राण वायु किसी तरह बाहर ना आ सकी। अंत में उसकी खोपड़ी में एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के गिर जाने पर कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों और बछड़ों को सचेत किया और उन सबों के साथ असुर के मुख से बाहर आ गए। जब कृष्ण अगासुर के मुख से में थे, तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठी और वह आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुख से बाहर निकले, तो वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। देवताओं के अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रशंसा से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे और ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनित यह शुभ निनाद सुना, तो वे तुरंत ये देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी है। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। यह असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया और वह वही पर ग्वाल बालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। ये जब अगासुर का वध हुआ तो कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे।
5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 वर्ष के बालक पौगंड तथा 10 से 15 वर्ष की आयु के बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद तरुण या युवक कहलाते हैं। इस तरह 1 वर्ष तक वज्रग्राम में अगासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब ये सब 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख अपने माता पिता से किया, और इसका कारण अगले अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान कृष्ण ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान है। उनके लिए किसी को भी अपने नित्य शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अगासुर को ऐसा ही अवसर प्रदान किया, और अगासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था, और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु चूंकि कृष्ण अगासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः यह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान या मानसिक रूप से शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साचार्य का अवसर प्राप्त होता है। अतः ये अगासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं, जिसके शरीर में भगवान कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया हो। ऋषि ध्यान करता भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं, या मंदिरों में भगवान के विग्रह रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं, और शरीर का विनाश होने पर शरीर के धाम में प्रवेश करते हैं। और ये सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए। किंतु अगासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए, अतः अगासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से भी श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की, उनके विषय में सुनने के लिए भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने उन सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि जो उन्हें श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को यह जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अगासुर व्रत की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौगंड अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि इसका संबंध कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से था। सामान्यतः क्षत्रिय तथा शासक वर्ग सदैव राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं का श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाता है। किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के रूप, गुण और यश, उसास, सम्मान संबंधी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। अब जानने योग्य बात यह है कि उस बड़े अगासुर को मारने के पश्चात 1 साल तक पूरे गांव में चर्चा बिल्कुल नहीं हुई उस घटना के बारे में। ऐसा आखिरकार क्यों हुआ? और इसका जो अगला ही अध्याय अर्थात अगली जो कथा इससे ही संबंधित है, और ब्रह्मा जी का इसमें विशेष योगदान है। क्या योगदान है उसको आपको अगली कथा में जानने को मिलेगा, और बहुत ही उत्तम कथा वह है। आप जरूर जाने उस कथा को भी, अगला भाग इसी का होगा, ध्यान रखें। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, जरूर एक बार इस भी कथा को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल आनंद मार्ग को। इसी प्रकार की भागवतिक कथाएं आपको जानने को मिलेगी। श्री हरि के एक एक चरण बिंद के आशीर्वाद द्वारा हम इसको आपको स्वयं बताते रहेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।